दुआ ज़हरा ने ये कहा कि मैं ज़हीर अहमद के साथ खुश नहीं हूँ, मुझे दारुल अमान भेज दिया जाए। ये सिर्फ अफवाहें हैं। दुआ ज़हरा ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि वो ज़हीर के साथ खुश नहीं है या वो ज़हीर के साथ नहीं रहना चाहती। दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से ज़हीर के साथ अदालत में पेश हुई है और दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से दारुल अमान गई है। ज़हीर अहमद का एक प्लॉट भी है और 6 दिन के अंदर उसने वो प्लॉट बेच भी दिया। उसने दुआ से मोहब्बत का सबूत देने के लिए, दुआ के साथ रहने के लिए और दुआ को साथ रखने के लिए अपना प्लॉट बेच दिया जो बैरिया ऑर्चर्ड में था। मेहदी अली काज़मी साहब हैं, वो बेटी को हासिल करना नहीं चाहते, DHA का प्लॉट लेना चाहते हैं। अब बेटी वाला मामला साइड पे हो चुका है। जिब्रान नासर साहब उन्होंने ये कहा जिन यूट्यूबर्स ने दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का साथ दिया है और झूठ को प्रमोट किया है वो सब अनकरीब आने वाले वक्त में जेल के अंदर होंगे। ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं, बातें करने में कोई हर्ज नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। नाज़रीन, दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का जो केस है इस टाइम सर दर्द बन चुका है, ठीक है, किसी तरफ ये हल होने का नाम नहीं ले रहा। आज एक नया पंडोरा खुल गया इसके ऊपर जनाब जी कि दुआ ज़हरा ने यह कहा कि मैं ज़हीर अहमद के साथ खुश नहीं हूँ, ना मैं अपने माँ बाप के साथ खुश हूँ, जी मुझे दारुल अमान भेज दिया जाए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये मियाँ मोहम्मद आसफ साहब से हम पूछेंगे, क्योंकि शुरू से पहले दिन से जो है ये इस केस पे ये वर्कआउट कर रहे हैं और भी बहुत से सवालात हैं जो हम ड्यूरिंग इंटरव्यू हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने टाइम दिया अपनी कीमती लाइफ में से, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी मियाँ साहब, आज एक नया पंडोरा खुला है जी। दुआ ज़हरा ने ये किसी एक चैनल में ये कहा है जी, उन्होंने बकायदा अपनी स्टेटमेंट लगाई है कि दुआ ज़हरा ने ये वहाँ पे से ये रिकॉर्ड करवाया कि मैं ज़हीर अहमद के साथ खुश नहीं हूँ, मेरे तल्लुकात इसके साथ खुशगवार नहीं है। दूसरी तरफ मुझे मेरे माँ बाप मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, ना मैंने अपने माँ बाप के पास रहना है, ना मैंने ज़हीर अहमद के पास रहना है, जी मुझे दारुल अमान भेज दिया जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? बात यह है कि ये जो रॉमर्स हैं इस पे इनको नहीं मानना चाहिए। ये सिर्फ अफवाहें हैं। दुआ ज़हरा ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि वो ज़हीर के साथ खुश नहीं है या वो ज़हीर के साथ नहीं रहना चाहती। ये एक प्रोसेस है जो अदालत में उन्होंने कहा है कि मेरी जान को ख़तरा है और मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ। तो बिल्कुल ये वाज़ेह है कि हर तरफ, एक तरफ सिंध हुकूमत है और दूसरी तरफ और सियासतदान है जो दुआ ज़हरा की ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए हैं और उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा। दुआ ज़हरा को सुप्रीम कोर्ट, दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट और दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट ने शोहर के साथ भेजा है। अगर वो माइनर होती, अगर वो उसके शोहर को तस्लीम ना करते तो वो कभी भी दुआ ज़हरा को उसके शोहर ज़हीर के साथ ना भेजते। तो जहाँ तक ये कहा जा रहा है जी, दुआ ज़हरा ने कहा कि जी मैं अपने शोहर से खुश नहीं, बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली इसको नफ़ी करता हूँ, इसकी ऐसा कोई बात नहीं है। दुआ ज़हरा आज भी अपने शोहर के साथ खुश है और दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ अदालत में पेश हुई है और दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से दारुल अमान गई है। दारुल अमान फिर वो क्यों जा रही है? एक शख्स उसने ज़हीर अहमद से बड़ी मोहब्बत की है और पूरी दुनिया में इसकी मोहब्बत के चर्चे हो गए हैं, तो वो उसको छोड़ के फिर दारुल अमान की तरफ क्यों जा रही है? बात यह है कि जहाँ पे पूरी सियासतदान बाइख्तियार लोग दुआ ज़हरा की जान के दुश्मन बन गए हैं, ज़हीर एक यतीम बच्चा, एक बेवा का बच्चा, उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं, तो उनको कहीं पे भी जीने का हक़ नहीं दिया जा रहा। वो इसलिए दारुल अमान गई है क्योंकि वो शेल्टर होम कराची वाले चाह रहे थे कि वो इधर आ जाए और उसके लिए कोशिश की जा रही थी। और दारुल अमान ऐसी जगह है जहाँ पे अदालत के हुक्म पे वो गई है और ज़हीर चूँकि उसने बेल करवानी थी और कराची जाने का इरादा रखता है, तो इसलिए वो महफूज जगह और सरकारी तहवील में जाना चाह रही थी। ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं जी। पिछले दिनों एक ये भी रिपोर्ट आई बाहर कि जिस दिन दुआ ज़हरा कराची से गई उस टाइम ज़हीर के मोबाइल की लोकेशन भी कराची की ही थी, तो इस बात के बारे में क्या कहेंगे, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं हुई कि दुआ ज़हरा की लोकेशन जो है वो कराची की थी या CDR में कितनी हकीकत है, ज़हीर अहमद की CDR में कितनी हकीकत है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ और वो भी चीज़ें सामने लाएंगे। बात यह है कि जब कोई लड़का, आपने मोस्टली सुना होगा कि लड़की और लड़के ने लव मैरिज की और लड़का और उसके दोस्त या फैमिली वाले उसको घर से अपनी गाड़ी में लेके आए थे और उसके बाद निकाह कर लिया अदालत में। तो ये सारी बातें सामने होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अदालत लड़की की स्टेटमेंट पे उसके शोहर के साथ भेजती है क्योंकि निकाह नामा और जो अदालत में बयान दिया गया होता है 164, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है और लड़की की स्टेटमेंट की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये सारी बातें इररेलेवेंट है। तो बात सुने, आप यहाँ पे बात को नफ़ी नहीं कर सकते। जो लड़की की बात को हम कहते हैं जी रेलिवेंट, उसकी अहमियत दी जाती है, लेकिन जो CDR रिपोर्ट आई है उसमें ये बात वाजिया तौर पे है कि 15 तारीख को ज़हीर अहमद की लोकेशन लाहौर की थी और 16 को जब दुआ ज़हरा अपने घर से कराची से लाहौर रवाना हुई है तब उसकी लोकेशन जो कराची की थी। और दूसरी तरफ जब इन दोनों का निकाह हुआ है, दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का निकाह नामे के अंदर इन्होंने लाहौर का एड्रेस लिखा है, लाहौर में निकाह हुआ है, लेकिन उस वक्त ज़हीर अहमद की जो मोबाइल की लोकेशन है वो लाहौर की नहीं, बहावल नगर की शो हो रही है। तो ये अगर जब तमाम चीज़ों में इख्तलाफात पाया जाएगा तो फिर लोग ज़हीर को और दुआ को गलत ही तस्वुर करेंगे यहाँ पे।
बात ये है कि जब लव मैरिज होती है, लड़की की मर्ज़ी की शादी होती है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लड़की की स्टेटमेंट देखी जाती है। निकाहनामे को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, निकाहनामे को सिंध हाई कोर्ट ने तस्लीम किया, निकाहनामे को लाहौर हाई कोर्ट ने तस्लीम किया और लड़की को लड़की की मर्ज़ी के मुताबिक शोहर के साथ भेजा गया है। बाकी सारी बातें इररिलेवेंट है जी, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। बात ये है कि कोई भी मामला जब अदालत का फ़ैसला आ जाता है, अदालत ने लड़की को शोहर के साथ भेजा है, तो सारी बातों की कोई अहमियत नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसे। और पिछले दिनों मैंने आपसे एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने ये पूछा था कि आपने बल्कि ये सरप्राइज़ दिया था हमें कि ज़हीर अहमद का एक प्लॉट भी है और 6 दिन के अंदर उसने वो प्लॉट बेच भी दिया। क्या मामला है सर? आप कोई बात हमें बताते हैं जी कि ज़हीर का प्लॉट है, अगले दिन पता चलता है प्लॉट बिक गया है, फिर आप बताते हैं ज़हीर अहमद ऐसा है, तो अगले दिन उसके फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। क्यों है उसको प्लॉट बेचना पड़ा अपना जी? ज़हीर को कोई फंडिंग नहीं आ रही, ज़हीर को कोई लॉबी सपोर्ट नहीं कर रही, ज़हीर को कोई सियासतदान सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब उसने देखा है कि मेरे पास खर्चे के पैसे ख़त्म हो गए, तो ज़ाहिर बात है चीज़ें लोग बेचते हैं, प्लाट भी बेचते हैं, घर भी बेचते हैं। उसने दुआ से मोहब्बत का सबूत देने के लिए, दुआ के साथ रहने के लिए और दुआ को साथ रखने के लिए अपना प्लाट बेच दिया, जो बहरिया ऑर्चर्ड में था, और वहाँ पे हम जाके वीडियो भी कर आए हैं। वहाँ पे उसका प्लाट था और वो सेल कर चुका है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जी ज़हीर अहमद जो है उसकी इतने फाइनेंशियली जो है वो पावर ही नहीं थी कि वो किसी जगह प्लाट ले सके, क्योंकि उनका अभी तक ज़ाती अपना घर भी नहीं है। तो बेकायदा इसको कोई ग्रोह है जो फंडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम जो ड्रामा मीडिया के सामने आता है, ये हमने प्लाट बेच दिया, बेसिकली इसको फंडिंग मिलती है, जिससे तमाम अपने जो है ये सरकमस्टांस से अपने जो है गुजारा कर रहा है। मोहतरम भट्ट साहब, अगर आपने मेहदी अली काज़मी साहब की ज़बान बोलनी है तो आप सारे वो सवाल करें जो मेहदी अली काज़मी साहब सवालात करते हैं और कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए करते हैं। बात यह है कि उनके वालिद की जब डेथ हुई थी, उसके बाद उनको जो पेंशन मिली थी उससे उन्होंने 3 प्लाट ख़रीदे थे, जो हमारी मालूमात अब तक आई हैं और जो वो ख़ुद भी मान चुके हैं। तीनों भाइयों के नाम प्लाट की फ़ाइलें थी और अब वो 2 भाइयों ने प्लाट भेज दिए हैं, एक के अभी है। यानी कि आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पे की है जी, इनको 3 प्लाट अलॉट हुए थे, इन्होंने परचेज़ किए थे, जिसमें ज़हीर अहमद नाम जो लड़का है उसने अपना प्लाट बेच दिया, सही है? हमारी मालूमात अभी तक यही आई हैं कि उन्होंने 3 प्लाट ख़रीदे थे, 2 बिक चुके हैं और इसी केस की वजह से बिके हैं। अच्छा जी, अब आप इस केस को आगे कैसे ख़त्म होता देख रहे हैं आप? क्योंकि इसमें नया हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया रुख आता है। कभी आता है जनाब उसकी मेडिकल रिपोर्ट कम है, कभी आता है जनाब कराची में ज़हीर पाया गया है, अब नया ये है कि जनाब जी कि दुआ ज़हरा ने खुद इनकार कर दिया है। क्या इस जो केस को आप कैसे ख़त्म होता देख रहे हैं? सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट और माइनर वाली बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि दी न्यूज़ इंटरनेशनल ने उस बोर्ड का भांडा फोड़ दिया है और बोर्ड में जिस तरह से इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। दी न्यूज़ इंटरनेशनल एक अथेंटिक न्यूज़पेपर है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे तस्लीम किया जाता है। वो बात माइनर वाली और बोर्ड वाली बात तो बिल्कुल उसका भांडा फूट चुका है। अच्छा जी, हमने देखा कि जनाब जी के तीनों इस केस का कोई भी जो है रुख ख़त्म नहीं हो रहा। लोग जितना इस केस को भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही लोग इसमें दोबारा इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले मेडिकल रिपोर्ट का मसला बढ़ा, फिर उसके बाद जी ज़हीर अहमद तो कराची में पाए गए, अब तीसरा ये नया शगुफा खुल गया जी, दुआ ज़हरा ने ये कहा जी मैं ज़हीर के साथ खुश नहीं हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या इन तीनों में कोई सच्चाई थी? सच्चाई सिर्फ ये है कि दुआ ज़हरा की स्टेटमेंट है जो आला अदलिया के पास गई और आला अदलिया के पास दुआ ज़हरा पेश हुई, जिसके बाद दुआ ज़हरा की स्टेटमेंट को तस्लीम करते हुए दुआ ज़हरा को उसके शोहर के साथ भेज दिया गया। सिर्फ़ और सिर्फ यही सच है जो अदालती फ़ैसले हैं और हम अदालती फ़ैसलों को मानते हैं। हम सबको अदालती फ़ैसलों का एहतराम करना चाहिए। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जी अभी तक नई ये प्रोपेगंडे हो रहे हैं, नए प्रोपेगंडे इसलिए हो रहे हैं, एक तो कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है जिसके लिए तमाम सियासतदान एक तरफ हो गए हैं। ये बेटी का मामला नहीं है, ये सिर्फ सियासत का मामला बन चुका है। दूसरी जानब जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं वो बेटी को हासिल करना नहीं चाहते, वो DHA का जो हमारी मालूमात के मुताबिक DHA का प्लाट लेना चाहते हैं। अब बेटी वाला मामला साइड पे हो चुका है। तो ये सारी एफ़र्ट्स इसलिए हो रही हैं कि एक ख़ास कम्यूनिटी, एक ख़ास सियासतदान इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब बेटी की ज़िंदगी का मसला उनको नज़र नहीं आता, वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासत के नज़र कर रहे हैं। आपके मुताबिक इस वक्त मज़हब कार्ड खेला जा रहा है? मज़हब कार्ड खेलने की जब कोशिश की गई थी वो नाकाम हो गई थी। अभी कुछ लोगों ने और इसको मज़हब कार्ड करने की कोशिश की है और अब सियासत की तरफ मामला जा चुका है जिसमें सियासतदान इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और मैं उन सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है
और अल्लाह ताला की सुपर ताकत है। ये जो दुआ ज़हरा की ज़िंदगी को हराम बना रहे हैं वो हिसाब देंगे, और अल्लाह ताला की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जी, मेहदी काज़मी साहब को जो वकील हैं जिब्रान नासर साहब, उन्होंने ये कहा है जिन जिन यूट्यूबर्स ने दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का साथ दिया है और झूठ को प्रमोट किया है, वो सब अनकरीब आने वाले वक्त में जेल के अंदर होंगे। वो लोग वो जिब्रान नासर साहब उन तमाम जो है यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं जो इन तमाम वाक़े में इन्वॉल्व हैं और दुआ ज़हरा का साथ दे रहे हैं। ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं, बातें करने में कोई हर्ज नहीं। बात यह है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक कर रहे हैं, और हम उनके फ़ैसले का, अदालतों आला अदलिया के फ़ैसलों का एहतराम करते हुए हम सब कुछ कर रहे हैं। एक इंसानी ज़िंदगी का मामला है, इसमें जो हक़ाइक़ हैं हम सामने लाएंगे। एक बात मियां साहब पर्सनली है, आप क्यों दुआ ज़हरा को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? बी फ्रैंक, इसमें हम यूट्यूबर्स को निकाल देते हैं, पाकिस्तान को निकाल देते हैं, सब क्यों आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं? आप लाइव सेशन भी करते हैं 2-2 घंटों के बाकायदा। मुझे नहीं लगता कि इस जो आजकल का दौर है इंसान अपनी फैमिली को टाइम दे पाए। आप फैमिली को छोड़ के दुआ ज़हरा के लिए 2-2 घंटे का लाइव सेशन निकालते हैं, क्यों, क्या वजह है? बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सिंध हाई कोर्ट को मानते हैं, लाहौर हाई कोर्ट को मानते हैं, तो हम उनके फ़ैसलों का एहतराम करते हुए, और हम बतौर जर्नलिस्ट मुझे चाहिए कि मैं अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम सबसे मनवाऊँ और उसके मुताबिक, हक़ाइक़ के मुताबिक रिपोर्टिंग करूँ। और जहाँ तक ये कहा कि मसरूफ़ियत, बिल्कुल मसरूफ़ियत है। जहाँ पे एक 2 बच्चों की जान का मामला है और एक बेवा ख़तून का मामला है, एक यतीम बच्चे का मामला है, तो हम सबको इस दुआ ज़हरा को जीने का हक़ देना चाहिए और सामने आना चाहिए। ये सब आप यूट्यूब और सोशल मीडिया प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं? क्वेश्चन है, आप इनको प्रॉपर्ली देखते हैं, आपकी आंखों से गुजरते हैं? दुआ ज़हरा के बाद तकरीबन 60 से 70 लड़कियां और भी ऐसी गुजरी हैं। लाहौर में ख़ास तौर पे 12 लड़कियां जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, लेकिन हमने नहीं देखा किसी यूट्यूबर ने उनके साथ भी काम किया, उनकी हमदर्दी में भी वालिदैन के लिए बाहर निकले हों। क्यों दुआ ज़हरा ही रह गई हमारे लिए बस? इससे पहले भी हज़ारों लड़कियां हैं जिन्होंने मर्ज़ी की शादी की है और दुआ ज़हरा की तरह ही वो अपने शोहर के साथ भेजी हैं और अदालती फ़ैसले आ चुके हैं। बात यह है कि दुआ ज़हरा को एक स्टंट बनाया गया, दुआ ज़हरा को सियासत की नज़र किया गया। तो जब एक यतीम बच्चा और एक बेवा ख़तून और एक बेटी की ज़िंदगी का मामला है, तो हमें अदालती फ़ैसलों का एहतराम करते हुए हमें हक़ाइक़ पे मबनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए और हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए। सुनने में आया कि आपके नाम भी कोई 1-2 प्लाट लगे हैं जब से आप दुआ ज़हरा केस के ऊपर काम कर रहे हैं, कि वाकई सच्चाई है इस बात में? अगर मुझे प्लाट लगवाने का शौक़ होता, अगर मुझे पैसे कमाने का शौक़ होता, तो मैं 18 साल से जर्नलिज़म कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे पैसे हराम के कमा चुका होता। जो हलाल की पैसे में बरकत है, जो आपकी सच्चाई में इज़्ज़त है, वो कहीं पे भी नहीं है। यानी कि आप ऑन एयर बिल्कुल हक सच से कहते हैं कि आप ऑनेस्टी से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और सच्चाई के लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई आपको लालच, कोई मुफाद नहीं है आप? मैं बिल्कुल ऑन एयर कहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और एक इंसानी ज़िंदगी के लिए और एक यतीम बच्चे के लिए, एक बेवा ख़तून के लिए मैं हक़ाइक़ सामने ला रहा हूँ, और मैं ये हक़ाइक़ सामने लाता रहूँगा। इससे पहले भी मेरा माज़ी गवाह है कि मैं किसी से भी ना झुका हूँ, ना डरा हूँ, ना कोई करप्शन वाला मामला है। ठीक है। और आखिर में मियाँ साहब, उम्मीद करेंगे आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह करे कि आप उसमें कामयाब हो जाएं और बात ऐसी ही हो कि ज़हीर अहमद सच्चा और ईमानदार लड़का हो। अल्लाह ना करे अगर ज़हीर अहमद में कोई फॉल्ट निकलता है, वाकई वो डिफ़ॉल्टर पाया जाता है जैसे कि मेहदी काज़मी साहब कह रहे हैं, तो आप ऐसे ही ऑन कैमरा माफ़ी मांगेंगे उन अवाम पे जिसका आप दिल दुखाते आ रहे हैं और अभी तक आप दुखा रहे हैं? कुछ बातें होती हैं कबल अज़ टाइम, आप कुछ भी सोच लें तो उसका मतलब नहीं होता कि वो हक़ाइक़ पे मबनी हो। बात यह है कि अगर आज भी कोई बंदा कानून को हाथ में लेगा, अगर आज भी कोई बंदा क्राइम करेगा, तो हम उसको एक्सपोज करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ अदालती फ़ैसलों के साथ हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ हक़ सच की आवाज़ के साथ हैं। मेरा मतलब तो मियाँ साहब वो है ही नहीं, वो तो ऑफ कोर्स जब वो एक्सपोज होगा तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, लोग तो फिर हक़ की बात करेंगे ना। मैं कह रहा हूँ आपको 3 महीने इस केस के ऊपर हो गए और 3 महीने आप तवातर से इस पे काम कर रहे हैं, और जो लोग जितनी नफ़रत आपने इस वक्त मुआशरे में अपने लिए पाल ली और शायद किसी ने ना पाली हो, तो आप बाकायदा तौर पे उन तमाम देखने वालों से और मेहदी काज़मी साहब से माफ़ी मांगेंगे? मेरा ये सवाल है आपसे। अभी तक जितनी हमने रिपोर्टिंग की है वो सच और हक़ाइक़ पे मबनी है और हमारा ज़मीर मुतमिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंटरनेशनल लोग भी, हमें पाकिस्तान के लोग भी बहुत प्यार कर रहे हैं और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और चंद एक जो नफ़रत करने वाले लोग हैं वो ना कानून को पढ़ते हैं, ना अदालती फ़ैसलों को पढ़ते हैं, ना हक़ाइक़ को जानना चाहते हैं। वो एक मखसूस किस्म के लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ ज़हरा के वालिद को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप सर माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? ये तो इसका तो आप आंसर दे ही नहीं रहे मुझे। अल्लाह ना करे वो गलत निकला था, दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद गलत निकलते हैं, तो आप जिन जिन लोगों का दिल दुखाया है उनसे माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे कि केस को ख़त्म कर देंगे?
अल्लाह ना करे कि आपकी बाइक का अभी जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए, तो आप क्या रोड पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे। तो इट मीन्स के कबल अस टाइम बातें करने बिल्कुल इरेलीवेंट होती हैं और उनमें कोई वजन नहीं होता। बात यह है कि जब हम हक सच की बात बोलेंगे तो हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, मियाँ साहब के इंटरव्यू से एक चीज़ तो वाज़िह होगी कि इनको ज़हीर अहमद पे आंख बंद करके यकीन है कि वो, मैंने बार बार पूछा भी इनसे कि आप इस तरफ आएंगे, कहते हैं नहीं जी मुझे ज़हीर पे यकीन है। पता नहीं ज़हीर ने कौन सा तवीज़ दगा कर दिया हुआ है तमाम यूट्यूबर्स के ऊपर जो उनके गुन गीत गा रहे हैं। और मैं दुआ करूँगा कि अगर मियाँ आसफ़ साहब मेरे सीनियर आई हैं, अगर ये काम कर रहे हैं तो वाकई ज़हीर अहमद में कोई फॉल्ट ना निकले और अल्लाह पाक इनको ऐसे ही इज़्ज़त बख्शे जैसे बख्श रहा है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आप। थैंक यू। और उन तमाम लोगों के लिए एक पैगाम देते हैं जो बड़े बड़े प्यारे कमेंट्स आपके लिए करते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सदका जारिया है अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला ज़रूर इसका अजर देंगे। ऐसे ही वो आपकी मोहब्बत में कमेंट्स करते रहें। जो वो सच समझते हैं, सच की तलाश की कोशिश करें और सच हक़ाइक़ जानकर जिएँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब की गुफ्तगू कैसी लगी लाजिम बताइएगा। जिस तरह वो श्योर हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद ने अच्छा काम किया है, ज़हीर अहमद सच्चा है, तो प्लीज़ आपने लाजिम बताना है क्या वाकई मियाँ साहब जो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अपने इस मेज़बान इंतज़ार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।